नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो हारे हुए नेता अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, भगवत मान के दिल पर लगेगी। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नेता को बड़ा चुभेगी, क्योंकि अब केजरीवाल कुर्सी के लालच में अपनों को ही दगा देने वाले हैं। वैसे केजरीवाल अपनों की पीठ के पीछे छुरा घोंपने में पीछे नहीं रहते, पर इस बार केजरीवाल पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। तो भगवत मान का सीएम पद से इस्तीफा और केजरीवाल का क्या है पंजाब प्लान, आज बताऊंगी वो सारी बात जो केजरीवाल एंड गैंग को बड़ा चुभने वाली है। और ये भी बताऊंगी कि आखिर क्यों नुपुर शर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग तेजी से आगे बढ़ रही है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में बीजेपी की 48 सीटों के साथ प्रचंड जीत हुई है और 27 साल बाद पार्टी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है। आम आदमी पार्टी 63 सीटों से खिसक कर 22 सीटों पर आ गई है। आम आदमी पार्टी के हारने वाले नेताओं में मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक जैसे नेता अपनी सीट गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार गए हैं। तो कभी देश का पीएम बनने की ललक रखने वाले अरविंद केजरीवाल के हाथ से सीएम की कुर्सी भी फिसल गई है, विधायकी भी छिन गई है और राज्यसभा तो फिलहाल काफी कोसों दूर नजर आ रहा है। उनके पास अब कोई संवैधानिक पद भी नहीं है। कुल मिलाकर कुर्सी से प्यार करने वाले केजरीवाल के अब हाथ कुछ नहीं लगा है। अब बस पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बताया ये जा रहा है कि अब केजरीवाल अपने प्लान बी यानी कि पंजाब के प्लान को लेकर एक्टिव हो गए हैं। आज दिल्ली में बस थोड़ी ही देर के बाद केजरीवाल एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को यानी कि आज ही के दिन दिल्ली में पंजाब के अपने सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली के कपूरथला हाउस, जो कि दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है, यहीं पर होगी। सभी विधायकों को इसकी जानकारी दे दी गई है। कुछ ही देर में सभी विधायक धीरे धीरे कर एक एक कर मीटिंग में पहुंचेंगे, पर देखना दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग में केजरीवाल क्या फैसला लेने जा रहे हैं। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता अभी तक कुछ भी नहीं बताया है कि पर्पस क्या है, मीटिंग क्यों बुलाई गई है। पर दिल्ली चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद ऐसे समय में दिल्ली में केजरीवाल की पंजाब के आप विधायकों के साथ मीटिंग कई सारे इशारे भी कर रहे हैं और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और सवाल यही है कि क्या केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री पद पर बैठने जा रहे हैं? क्या केजरीवाल पंजाब के सीएम यानी कि भगवत मान का इस्तीफा लेने जा रहे हैं? सवाल कई सारे हैं और इंतजार केजरीवाल के एक्शन को लेकर है। तो आम आदमी पार्टी की इस बैठक को लेकर कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा बयान दिया है। तो पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं है। उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं और आप पंजाब के लोगों के साथ धोखा करेंगे। भगवंत मान जी आपके साथ धोखा करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर ऐसा आदमी जाके, जो इसने दिल्ली को तबाह कर दिया है, पंजाब के अंदर जो हालात बना रखे और तबाही की तरफ लेके जाए, ये कभी कोई पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, ये सपना मत पालना, ये सपना बहुत महंगा पड़ेगा। तो सुना आपने, बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि वो भगवत मान को अयोग्य बताकर
उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सिरसा ने यह भी कहा कि अब केजरीवाल अपने पंजाब के विधायकों से कहलवा रहे हैं कि वो अच्छे आदमी हैं, उन्हें वहां सीएम बनाया जाए। वैसे केजरीवाल कब क्या कर दे इसकी कोई खोज खबर नहीं होती। वैसे उनको सत्ता से प्यार कितना है ये अब किसी से छिपा नहीं है, पर एक बात तो तय है कि पंजाब में जरूर बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और यही वजह है कि पंजाब को लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। इसकी शुरुआत कैसे हुई वो आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले कांग्रेस नेता और पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपमानजनक हार के बाद आपकी पंजाब इकाई की आंतरिक कलह तेज हो गई है। दिग्गज कांग्रेस नेता ने कहा कि 30 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के विधायक लगभग 1 साल से उनकी पार्टी के संपर्क में हैं, जो पाला बदलने के लिए तैयार है। तो वहीं कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी दावा किया कि राज्य में मध्यावधि चुनाव हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में चुनावी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी के विधायक बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ देंगे। तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि आपके विधायक उनके संपर्क में हैं, तो केजरीवाल के लिए उससे भी बड़ा खतरा तो यही है, क्योंकि अगर पंजाब से भी कांग्रेस खत्म हो गई तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग जाएगा। और इसी को संभालने के लिए केजरीवाल ने आनन फानन में मीटिंग बुला ली है। अब आपको केजरीवाल के पंजाब प्लान के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में राजनीतिक समीकरण बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल के अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करने की बातें कही जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लुधियाना में मौजूदा आप विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन के बाद वहां विधानसभा की एक सीट पहले से ही खाली है। ऐसे में केजरीवाल के लिए उपचुनाव लड़ना बेहद आसान हो सकता है। केजरीवाल लुधियाना से चुनाव लड़कर पंजाब की कुर्सी में विराजमान हो सकते हैं। साथ ही अगर कुछ दिन पहले के एक बयान की चर्चा करें तो आपके प्रदेशाध्यक्ष अमन अरोड़ा की ओर से बीते कुछ दिन पहले एक बयान में उन्होंने कहा था कि पंजाब का मुख्यमंत्री एक हिंदू भी हो सकता है और मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाला व्यक्ति योग्य होना चाहिए और उसे हिंदू या सिख के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। तो माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। माहौल केजरीवाल भी तैयार कर रहे हैं। वैसे केजरीवाल के पंजाब सीएम की खबर आज से नहीं कई साल पहले से की जा रही है, तो संभव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भगवत मान को तो अरविंद केजरीवाल ही चलाते हैं। भगवत मान अरविंद केजरीवाल के इशारे से ही चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में सीएम पद को लेकर क्या चल रहा है। पीएम मोदी 14 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका की यात्रा से वापस भारत लौटेंगे और इसके तुरंत बाद दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। अब तो बिल्कुल ये तय हो चुका है कि पीएम मोदी के वापस आने के बाद ही दिल्ली में नई सरकार का शपथ होगा। शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य होने की संभावना है, जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदला जाएगा। तो वहीं दिल्ली में लगातार सीएम फेस को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, मंथन भी जारी है, बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहती, क्योंकि पार्टी दिल्ली में एक स्थायी सरकार देना चाहती है। पीएम मोदी के लौटने तक पार्टी अपने सभी संभावित नामों पर गहन मंथन चिंतन कर रही है, ताकि सही चेहरे का चयन हो सके। सीएम पद को लेकर बीजेपी के अंदर कोई खींचतान की खबर नहीं है। जिस किसी का भी नाम सामने आएगा उस पर मुहर सबकी लगेगी, पर एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा जबरदस्त फिलहाल चल रही है और वो नाम है नुपुर शर्मा का। बीजेपी की भारी जीत से नुपुर शर्मा का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी की जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। दिल्ली चुनाव के समय से ही सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा को पार्टी का हिंदू चेहरा बनाने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में अब जैसे ही नतीजे आए हैं, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। हालांकि नुपुर शर्मा के अलावा सीएम फेस की रेस में प्रवेश वर्मा, जिन्होंने आपके सीएम फेस अरविंद केजरीवाल को हराया है, उनका भी नाम आगे है। नुपुर शर्मा का नाम बीजेपी की टॉप प्रवक्ताओं की लिस्ट में रहा है। वो 2008 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उन्होंने 6 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स
यूनियन चुनाव में एबीवीपी को जीत भी दिलाई थी। इसके साथ ही वो दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में लोकप्रिय भी हैं और बीजेपी की प्रमुख हिंदुवादी नेता है। कुछ साल पहले वो इस्लाम पर बयान देने के कारण भी विवादों में रही। नुपुर शर्मा ने कुछ साल पहले एक टीवी इंटरव्यू में मुस्लिम धर्म की पवित्र किताब कुरान का हवाला देते हुए विवादित बयान दिया था। इसके बाद उन्हें बीजेपी से निलंबित भी कर दिया गया था। इसके बावजूद उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी हिंदुत्ववादी छवि बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को फिर से राजनीति में सक्रिय किया जाना चाहिए और अब जब पार्टी दिल्ली में सत्ता में आ गई है तो उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है। नुपुर शर्मा का नाम तो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे कई व्यूअर्स भी हैं, वो भी कमेंट करके लिखते हैं कि भाई नुपुर शर्मा को दिल्ली का सीएम बनाना चाहिए, लेकिन असली मुहर तो ऊपर से लगेगी। पीएम मोदी और शाह की मुहर के बाद ही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री तय होगा। अब देखना होता है कि इस बार बीजेपी के तमाम बड़े नेता क्या कुछ सरप्राइज देते हैं, पीएम मोदी क्या सरप्राइज देते हैं। लेकिन जो भी हो, सोच समझकर रणनीति बनाकर हर एक चीज को साधने के बाद ही दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनेगा और जो भी होगा हर कोई उसके नाम के साथ सहमत होगा। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।